हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। जो बट्टा में संख्या लिखा रहता है उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। उसके नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा टाइप के बारे में हम आपको बताते हैं दशमलव वाले संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को इसी में रहता है कि दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए अगर दे दिया जाए तो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। और कहाँ गलती करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या गलती करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और क्या सही है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ से समझेंगे पहले कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या अपवर्त होता है। कॉमन का मतलब मिलने वाला, दोनों में मिलने वाला होना चाहिए। और लोवेस्ट का मतलब होना चाहिए क्या, छोटा। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा होना चाहिए, छोटा। लोवेस्ट का मतलब छोटा, लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा। तो सबसे पहले हम इसी चीज को समझेंगे आज कि एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए, अगर आपके पास कोई एग्जांपल ले लें। देखिए, अगर यदि आपसे बोले क्या बताइए 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का क्या एलसीएम आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल में लिखेंगे। 4 8 12 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। आप यहाँ 24 लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप 28 लिख दीजिएगा, यहाँ 32 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्या लिखिएगा 36 लिखिएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ 6 का भी लिखिए। इसको हमने 4 का लिखा, 4 का मल्टीपल वाला लिखा। अब यहाँ 6 का मल्टीपल लिखिए। 6 लिखिएगा, 12 लिखिएगा, 18 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, 30 लिखिएगा, 36 लिखिएगा, 42 लिखिएगा, और यहाँ क्या लिखिएगा 48 लिखिएगा। तो आप देखिए, अगर दोनों में से अगर पूछा जाए कि एलसीएम किसको क्या लिखिएगा, तो आप एलसीएम के इसके डिफिनीशन से ही समझिए। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, देखिए इधर सबसे पहले लोवेस्ट होना चाहिए, मतलब छोटा संख्या होना चाहिए। कॉमन मतलब दोनों में मिलना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए। और वहां पर क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 के मल्टीपल होना चाहिए और 6 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 4 और 6 में से। देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, एक 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, और यहाँ भी 12 मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक 24 मिल रहा है, और यहाँ भी एक 24 मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा एक 36 मिल रहा हो, यहाँ भी 36 मिल रहा हो। तो आप अपने से बताइए एलसीएम किसको बताइएगा। चूंकि होता ही है लोवेस्ट कॉमन क्या मल्टीपल, एलसीएम होता ही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन क्या मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट का मतलब होता है छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो गया एलसीएम, सबसे छोटा में कौन सा मिला है, 12 छोटा है या 24 छोटा है या 36 छोटा है, बताइए। इसको और आगे भी तक भी लिख सकते हैं, और डिजिट मिलेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएंगे बताइए, या दोनों का एलसीएम क्या लिख देंगे 12 लिखेंगे, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो परिभाषा भी हम लोग इसमें से लिख लेते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जैसे कॉमन तो और भी मिल रहा था, लेकिन होता क्या है लिस्ट मतलब छोटा। तो छोटा केवल 12 ही है, 12 से और कोई छोटा डिजिट ऐसा नहीं है। 12 से और कोई छोटा डिजिट इस तरीके से नहीं है जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। सबसे छोटा यही है। एक से बड़ा भी संख्या है, 12 से बड़ा है 24 है, 36 है, 48 है, उधर कुछ भी आ जाएगा, 84 भी आ जाएगा, लेकिन 12 से छोटा नहीं है। लेकिन केवल सबसे छोटा 12 ही है, 12 से और कोई छोटा नहीं है। तो एलसीएम होता ही वही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बार बार समझा रहे हैं, इस पर आप गौर से देख सुनिएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है
सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। सबसे छोटा 12 ही है, इससे और कोई छोटा डिजिट नहीं हो सकता। तो एक बार हम लोग इसको परिभाषा को हम लोग अभी लिख लेते हैं कि आप इसके परिभाषा को आप समझिए, डिफिनीशन को लिख लेते हैं एक बार अपने कॉपी पर कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या, जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः, दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, उसे हम एलसीएम कहते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनीशन कि वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, एलसीएम कहलाता है। अब इस पर एक तो क्वेश्चन अब पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप देखिए कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को आप देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, चाहे कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 12, 15, 18 एवं 24 से, जो 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से क्या हो, विभाज्य हो। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, मतलब एलसीएम निकालना हो। और पिछला वीडियो में हमने बताया है कि अगर अधिकतम पूछा जाए, बड़ी संख्या पूछा जाए, तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का, और यहाँ होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, वहाँ पर फैक्टर होता है, यहाँ पर मल्टीपल होता है। तो आप यहाँ से देखिए, हमको 12, 15, 18 एवं 24 का क्या एलसीएम निकालना हो। हमको पूछा जा रहा है कि 12, 15, 18 और 24 का क्या एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24 है। तो उसी संख्या को हम क्या करेंगे? एलसीएम मान लेंगे। उसी संख्या को एलसीएम मान लेंगे। अब एलसीएम क्या होता है? सभी संख्याओं से कटने वाला संख्या को ये एलसीएम बोलते हैं। अभी समझाएं तो 24 से तो ये कट जा रहा है, बट 18 से ये संख्याएं नहीं कट रही है। नहीं कटने की क्या वजह है कि इसमें है, देखिए इसको फ्रैक्शनल कीजिएगा तो 6 × 3 आता है, और इसमें 6 × 4 आता है। इसमें क्या आता है? 6 × क्या आता है? 4 आता है। इसको अगर आप फ्रैक्शनल कीजिएगा तो 6 × क्या आता है? 4 आता है। 6 × 4 आता है। इसको अगर आप फ्रैक्शनल करते हैं तो 6 × क्या आता है? 4 आता है। तो आप गौर से देखिए कि 6 तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, बट यहाँ 3 एक एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। वह 3 को आपको इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप देखिए ये संख्या 18 से कट जाएगा। अब ये संख्या क्या हो जाएगा? 18 से कट जाएगा। आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं। 24 दिया कितना? 72, 18 चौक 72 कट जाएंगे। तो वही बड़ी संख्या को आपको एलसीएम लेना है, और इस संख्या से क्यों नहीं कट रहा है उसी संख्या से आपसे गुना करेंगे। फिर से आप देखिए, अब ये संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि 15 से डिविजिबल होने के लिए 5 × 3 होना चाहिए।
तो देखिए 3 तो है बट 5 ना इसमें है ना इसमें है, कहीं पर भी 5 नहीं है, तो ये को आपसे 5 से इंटू करना पड़ेगा। ये को किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से इंटू करना पड़ेगा। और 12 तो ऑलरेडी देखिए कट रहा, तो आप सबको इंटू कर दिए। 24 गुने 5 कितना हो जाएंगे? 120 इंटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 12 गुने 3 क्या आ जाएंगे? 36। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 360 सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। और 360 सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। तो इसी तरीका से आपको एलसीएम निकालना है। सबसे शॉर्ट तरीके से आपको एलसीएम सीखना है। ये सबसे शॉर्ट तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। 1-2-4 बार आप अगर अभ्यास करते हैं तो ये आपको ओरली आ जाएंगे निकालने के लिए, सीख जाइएगा आप निकालने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से विभाज्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? 360। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। और अगर आप इस तरीके से आप निकालने में सक्षम नहीं है, नहीं सोच पाते हैं, तो आप इस तरीके से वाला भी फ्रैक्शनल मेथड भी आप लगा सकते हैं। पहले 2 से दीजिए, फिर 3 से दीजिए काट रहा हो, 4 से दीजिए, 5 से दीजिए, और सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए? इंटू कर लीजिए, तो भी वही एलसीएम निकल के आते हैं। तो भी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, यही निकल के आते हैं। तो अभी हमने एक प्रश्न, पहला टाइप का प्रश्न देखा है एलसीएम का, कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर 2 पर आप देखते हैं कि भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो। भिन्न, देखिए आप हेडिंग लगा लिए, पॉइंट नंबर अगला, भिन्न वाले संख्या का, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम, एचसीएफ भी जोड़ दीजिए, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना, भिन्न वाले संख्या का यानी बट्टा के यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो, तो उस संख्या का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका यही रह गया। आप हेडिंग लगा लिए कि भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना? निकालना। तो आप पहला पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए स्टार लगा के। पहला पॉइंट आपका ये रहा कि भिन्न का एलसीएम अगर निकालना हो, सॉरी यहां लिख लीजिए, भिन्न का एलसीएम बराबर, 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 इसमें लिखना है आपको अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का क्या? एचसीएफ। अगर आपसे भिन्न वाले संख्या को दे करके अगर एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए, तो भिन्न वाले संख्या का अगर एलसीएम पूछा गया हो तो ऊपरे वाला का एलसीएम लेना है और नीचे वाला का क्या? एचसीएफ लेना है। एक पॉइंट आप और यहां लिख लीजिए कि भिन्न वाले संख्या का, भिन्न का एचसीएफ बराबर, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, हर का क्या? एलसीएम निकालना हो। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा क्या होता है कि अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम समापर्त निकालना, अपवर्त निकालना हो, तो एलसीएम अगर निकालना हो तो ऊपरे वाला का एलसीएम लेना है, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा हो, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा हो तो अंश का मतलब ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है और नीचे वाला का एलसीएम। मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है बट्टा के रूप में है, अगर जो चीज़ें पूछा जा रहा हो वो ऊपर वाला का निकालिए। अगर एचसीएफ पूछा जा रहा हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ लीजिए, एलसीएम पूछा जा रहा हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, एलसीएम पूछा जा रहा हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए।
और नीचे वाला का एक जो बच जाता हो दूसरे का निकाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर भिन्न का एलसीएम पूछा जा रहा हो तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ पूछा जा रहा हो तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का क्या एलसीएम निकालिए। आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन में ए आ जाए, देखिए मेरा क्वेश्चन ये रहा कि यहाँ लिखा हो अगर 5 बटे लिखा हो 8, यहाँ आपसे लिखा हो 15 बटे कितना 4, और यहाँ अगर लिखा हो 35 बटे कितना 16 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। आपसे बोला जा रहा है 5 बटे 8, 15 बटे 4, 35 बटे 16 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा जा रहा हो तो अगर संख्या का हम पहले एलसीएम की मैं बात करें तो एलसीएम ऊपर वाला का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर वाला का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाला माने 5, 15 और 35 का क्या एलसीएम लेना है। 5 का, 15 का और 35 का क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आपको बताए हैं जो बड़ी संख्या है उसी को हम क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। अब क्या वजह है कि ये संख्या 15 से नहीं कट रही है 35, एलसीएम तो होता ही है, एलसीएम जो होता है सभी संख्याओं से कटने वाला होना चाहिए। तब 35 जो है 15 के टेबल में नहीं आ रहा हो तो इसका क्या वजह है नहीं आने का। तो मेरे पास एक ही वजह है सर कि ये 5 गुने 7 होता है, ये 5 गुने 3 होता है। 5 तो दोनों जगह कॉमन मिल रहा है बट यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो बस वही से गुना कर दीजिए आप। अच्छा उसके बाद ये 5 से देखिए ऑलरेडी कट रहा है तो ऊपर का क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। 35 गुने 3 105, इससे भी सबसे कट रहा हो, ठीक है। अब एलसीएम निकालें तो ऊपर का एलसीएम नीचे का आप एचसीएफ लीजिए। तो नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कौन हो सकता है, जो सभी में भाग लग सकता है, 4 है। 4 ऐसा है जो अक्रो में, एक्स में और इसमें सभी में भाग लग सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 105 और बट्टे कितना हो जाएंगे 4, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं ऐसे सोच पाते हैं तो देखिए 5 से यहाँ लगाइए, 5 से भाग लगाइए, देखिए एलसीएम ऐसे निकालिए। 5 एकम 5, 5 गुने 3 और 5 गुने 7। अब सभी को आप इधर से इधर इंटू कर दीजिए, गुना कीजिए। 5 गुने 3 गुने 7 गुने 1 आप गुना कीजिए। 7 गुने 5 35, 5 गुने 3 कितना जाएगा 15 गुने 7 100 कितना 5, वही तो 105 यहाँ भी लिखें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम अगर केवल पूछा गया होता तो सवाल का उत्तर क्या होता 105 बट्टे 4। बट हमारे पास एचसीएफ भी पूछा जा रहा हो कि एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ देखिए ऐसी संख्या खोजिए जो सब में भाग लग सकता हो। तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। और हमने बताया भी है कि जहां से सबसे अंतर कम हो सकता है, देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर ज़्यादा है 20 है, यहाँ से यहाँ अंतर का कम है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कम है तो कितना है 10 है अंतर, तो वहाँ का अंतर ले लेंगे। या तो 10 ही हो सकता है एचसीएफ या तो 10 का कोई फैक्टर, तो 10 का फैक्टर क्या था 5, तो 5 देखते हैं इसमें भी कट रहा है इसमें भी 10 से कोई नहीं कट रहा है तो ये एचसीएफ क्या निकल गया 5। और नीचे का क्या लेंगे एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ से आप देखिए 16, आप यहाँ से देखिए यहाँ 16 सबसे बड़ी संख्या को आप ले लीजिए एलसीएम, इसमें से बड़ी संख्या का क्या ले लेंगे एलसीएम बड़ी संख्या का क्या ले लिए एलसीएम। अब 16 जो है तो सभी से क्या हो रहा है देखिए कट रहा हो, 16 से 4 से 8 से सभी से कट रहा हो, तो यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप सीख गए होंगे कि अगर एलसीएम पूछा जा रहा हो तो ऊपरे का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा जा रहा हो तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का क्या एलसीएम ले लेंगे। अब हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें 100% में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्यूरी रहता है कि सर दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना
अक्सर गलती करते हैं और कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल। दशमलव वाले संख्या का HCF LCM निकालना, दशमलव वाले संख्या का HCF LCM निकालना। आप हेडिंग लगा लिए, टाइप नंबर 3 होगा, चाहे हमने तो टॉपिक का हेडिंग लगा देते हैं। दशमलव वाले संख्या का, दशमलव वाले संख्या का LCM एवं HCF निकालना हो। दशमलव वाले संख्या का HCF एवं LCM निकालना हो, यानी HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव वाले संख्या का निकालना हो। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन एक ठो लेते हैं कि अगर यहाँ लिखा हो 0.6, अगला लिखा हो अगर 1.8 और यहाँ लिखा हो 0.036, इस संख्या का अगर आपको दशमलव वाले संख्या का LCM या HCF निकालने के लिए अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि अब की बार आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कभी भी आपको गलती नहीं करेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे कि देखिए आप दशमलव, विद्यार्थी अक्सर करते क्या हैं, इस दशमलव को हटा देते हैं। हटाइए, दशमलव को हटाइए, यहाँ लिखते हैं 6 बटे कितना 10, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ से दशमलव को हटाते हैं, इतना लिख देते हैं, यहाँ कितना 36 अपन क्या लिख देते हैं 100, अपन क्या लिख देते हैं 100। और इसका अगर LCM निकालना हो, LCM अगर निकालना हो, इस संख्या का अगर LCM निकालना हो तो आप क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाला का LCM निकाल लेते हैं। ऊपर वाला का क्या LCM, तो इस दोनों तीनों का LCM क्या आ जाएगा, ऊपर वाला का 36 आ जाएंगे और नीचे वाला का HCF तो क्या आ जाएंगे 10, क्या आ जाएंगे 10। आप भाग लगा लेते हैं तो 3 पॉइंट क्या आता है 6 आता है। और अगर HCF निकालते हैं इसका, अगर आप HCF निकालते हैं तो ऊपर वाला का क्या निकालते हैं HCF, तो HCF क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे HCF और बटे LCM क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बताइए, इसमें भाग लगा दीजिए तो 0.00 क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, मतलब 2 अंकों के बाद क्या आ जाएंगे दशमलव आ जाएंगे। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ये दोनों का दोनों, अक्सर विद्यार्थी यही काम करते हैं कि दशमलव हटा लेते हैं और इतना सबों को पता रहता है कि भिन्न में बदल गया। अब भिन्न में बदल गया तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का क्या HCF, या तो HCF निकालना हो तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। अक्सर विद्यार्थी ये करते हैं और ये दोनों का दोनों क्या है, गलत है। अभी हम आपको सही क्या होगा वो हम बताते हैं। आप गलत क्या किए, आप देखिए आपने तो इस संख्या में से ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए, इस संख्या में से ऊपर नीचे कितना से गुना कर दिए 10 से, जबकि इस संख्या में ऊपर नीचे आपने 100 से गुना कर दिए। यही आप गलती किए। देखिए सही अगर गुना करना ही था, आपको गुना करना ही था तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किस संख्या में अधिकतम गुना करने की बारी आ रहा है। तो इस संख्या में 100 से गुना करने की बारी आ रहा है, तो 100 से गुना करेंगे तभी दशमलव हटेगा। तो सभी संख्या में आप 100 से गुना कर लिए रहते, तो सही उत्तर आप क्या लगाइएगा, देखिए इधर अगर गुना करना ही है तो सभी संख्याओं में आप गुना कर लीजिए। देखिए अभी हम आपको बताते हैं सही क्या होगा। इसको अगर आपको गुना करना ही था 100 से, चाहे दशमलव हटाना ही था, तो इसमें से आप गुना कर लीजिए। आप इसमें से गुना कर लीजिए, कितना से, आप यहां से गुना कर लीजिए। यहां अगर गुना करने की बारी आ रहा है कितना 100 से, तो आप सभी में 100 से गुना कर दीजिए। सभी में 100 से गुना कीजिए तो इधर बन जाएंगे 60 और बटे ऊपर नीचे 100 से ये बन जाएंगे। और यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 180 और बटे क्या हो जाएंगे 100। और यहाँ आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 36 बटे 100। 36 बटे क्या आ गए 100 आ गए। 36 बटे क्या आ गए 100। नीचे में हमेशा सेम संख्या आना चाहिए, 100 100 100 हर जगह आ गया। अब आप संख्या का LCM निकालिए, LCM निकालिए तो ऊपर वाला का LCM लेंगे। तो ऊपर वाला का अगर LCM लेंगे
तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएगा 180 आ जाएंगे। देखिए इससे भी कट रहे हैं और इससे भी कट रहे हैं। और नीचे वाला का एचसीएफ, तो नीचे वाला 100 है तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या आ जाएंगे 100। तो इसको 10 भाग लगाइएगा तो 1 दशमलव क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएंगे। यही आप देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी संख्या होता है, सबसे छोटी संख्या होता है। और आपने यहाँ निकाला था 3.6। बताइए ये छोटा संख्या है कि ये छोटा संख्या है? छोटा संख्या ये ना है, यही है। तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटी संख्या होता है और आपने यहाँ 3.6 निकाल के रख लाए थे और हमने 1.8 निकाला था। कौन सी छोटी संख्या? ये कि ये है। तो ये सही है और ये हमेशा क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इसी तरीका से अगर मैं यहाँ एचसीएफ की मैं बात करूँ तो देखिएगा क्या गलती करते हैं एचसीएफ। ऊपर वाले संख्या का क्या निकालिए एचसीएफ निकालिए। तो ऊपर वाला का संख्या का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। एचसीएफ क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। देखिए इसमें भी काट रहे हैं, इसमें सभी में 12 आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमने इस दोनों संख्याओं के बीच अंतर कम है। आप लीजिए कितना अंतर आ जाएंगे 24 का। तो 24 सभी संख्याओं को नहीं काट रहा हो, मतलब उसका एगो फैक्टर ले लेते हैं 12। तो 12 इसको भी सभी को काट रहा हो, मतलब यही इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएंगे। यही इसका क्या आ जाएंगे एचसीएफ। और नीचे का एलसीएम सभी सेम है तो आप यहाँ ले लीजिए क्या 100 ले लीजिए। आप इसको भाग लगा दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएंगे बताइए 0.12। बताइए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन क्या होता है फैक्टर, हाईएस्ट होता है। अब जबकि हाईएस्ट जब आता है तो आप यहाँ जो एचसीएफ निकाले वो तो छोटा हो गया था। ये 0.06 ये छोटा है कि ये छोटा है? एचसीएफ क्या होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो ई बड़ा है कि ई बड़ा है? जाहिर सी बात है ई बड़ा है। ई तो ऐसा ही छोटा हो गया, ये तो इससे छोटा हो गया। और एचसीएफ जो यहाँ पर बड़ा आना चाहिए वो छोटा बन जा रहा है, छोटा आना चाहिए वो बड़ा हो जा रहा है। अगर आपको गुना करना ही है तो आप पहले संख्या को देख लीजिएगा कि किस संख्या में सबसे ज्यादा गुना करना पड़ जा रहा। यहाँ 100 से गुना ऊपर नीचे करना पड़ रहा तो हर जगह 100 से, अगर 10 से गुना करना पड़ रहा तो हर जगह 10 से गुना कीजिएगा। एक संख्या में 100 से गुना, एक संख्या में 10 से अगर गुना कीजिएगा तो अक्सर आपका गलती हो जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं और वहां से आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी आप दशमलव वाले संख्याओं का कभी भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आप गलती ना करें। देखिए अगर हम आपसे बोले, एक और क्वेश्चन आपसे लेते हैं, अगर हम अपने से बना लेते हैं। यहाँ पर बताइए 6 और 12 का अगर हम आपको एलसीएम पूछें तो आप बता दीजिएगा सर 12 आ जाएंगे। अगर एचसीएफ पूछें तो बता दीजिएगा कि 6 आ जाएंगे। अगर हमने क्या किया एक संख्या में ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिया, यहाँ 60 और बटे यहाँ कितना 10, और इस संख्या में हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे का था वैसे ही छोड़ दिया। एक संख्या के ऊपर नीचे हमने 10 से गुना किया और एक संख्या में गुना नहीं किया, तो देखिएगा मेरा उत्तर क्या आ जाएगा। देखिए तब आप एलसीएम निकालिए तो ऊपर वाला का क्या निकालिएगा एलसीएम। ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएंगे बताइए? ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएंगे? इसका एलसीएम 60 आ जाएंगे। और नीचे वाला का एचसीएफ, तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या आ जाएंगे 1। यहाँ कितना आ जाएंगे एलसीएम 60। और यहाँ आप एचसीएफ निकालिए, यहाँ आप एचसीएफ निकालिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएंगे 12, एलसीएम क्या हो जाएंगे 10। तो यहाँ आपके क्या निकल के चलाएगा 1.2। यहाँ आपके 60 आ गया एलसीएम और यहाँ 1.2 आ गया। देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आंसर मिल रहा है क्या? देखिए आपने एक संख्या में ऊपर नीचे 10 से इंटू किया और इस संख्या में ऊपर नीचे से गुना नहीं किया तो मान में क्या वो और दोनों सेम आया? उत्तर कभी नहीं आया। ये संख्याएं गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक संख्या में आपने ऊपर नीचे 10 से इंटू किया, दूसरी संख्या में छोड़ दिए। अगर इतना ही आपको मन था कि गुना करना ही था तो सेम संख्या से दोनों को गुना किए रहते। देखिए अगर सेम संख्याएं से गुना कीजिएगा तभी उत्तर सही आएंगे। देखिए आप इसमें से गुना कर लीजिए, ऊपर नीचे कर दिए 10 से गुना, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ 120 बटे 10 बना दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए अब इसका एलसीएम आप लीजिए, देखिएगा सही निकल के आएगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएंगे
120, नीचे वाला का HCF क्या आ जाएंगे 10, 0 0 काटेंगे क्या आ जाएंगे ये 12 आ जाएंगे। और LCM अगर ये HCF आप निकालिएगा HCF तो ऊपर वाला का HCF क्या आ जाएंगे 60 और नीचे वाला का LCM क्या आ जाएंगे 10, काट दीजिए क्या आ जाएंगे 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 12, देखिए 12 और 6, 12 और 6। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर आपको गुना करना ही है ऊपर और नीचे में तो सभी संख्याओं में सेम संख्या से गुना कीजिएगा, नहीं तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे गलत आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको दशमलव वाले संख्या, भिन्न वाले संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात की इसमें इतना 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 से विभाजित, तो ये टाइप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप में हम लोग सीखने वाले हैं पावर वाली संख्या का LCM HCF निकालना। तो आज के क्लास में बस इतना ही है, इतना ही हम आपके वीडियो लंबा नहीं करते, इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।